सर्दियाँ क्यों आती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब के हुजूर में शिकायत की और कहा, ए मेरे रब, मेरे ही महज बाज़ हिस्से ने बाज़ हिस्से को खा लिया। अल्लाह ताला ने इसे 2 सांसों की इजाज़त दे दी, एक सांस सर्दी में और एक गर्मी में। जो तुम मौसमों में इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी देखते हो, यही उसका सबब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत होंगे और सेहत व तंदुरुस्त होंगे। आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आज हमने कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली, तो मैं स्पिनर लेकर जा रही थी। आज साफ कर रहे थे कि मुझे साथ बिठाओ, मैंने इससे ऊपर उठाया और मैं ये वजह बताना चाहती थी कि सर्दियाँ क्यों आती हैं। और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर्दी ना आए या गर्मी ना आए, तो ये बहुत ही प्यारे मौसम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अज़ीज़, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 4 मौसमों से नवाजा है, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। ये 4 मौसम अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसर है, वरना कोई मुल्क ऐसे होते हैं जिनमें या ज़्यादा सर्दी होती है या ज़्यादा गर्मी और बुखार और ख़ज़ां, तो शायद कोई मुश्किल। ऐसे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कभी सर्दी हो जाती, कभी गर्म, और कभी बहार आ जाती और उसमें कभी ख़ज़ां आ जाते। तो हमें इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ना परेशान होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हल हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है। और अगर लोग नाजायज़ तंग करें, टांगे खींचें, इल्ज़ामात लगाएं, गलत प्रोपेगेंडा करें, तो ऐसे मुश्किल वक्त में परेशान मत हों। अपने आप को संभालें, किसी इंसान से शिकवा करने से बचें और अपने आप को भी ज़हनी मरीज़ मत बनाएं। बेहतरीन तदबीर करें और सबसे बढ़कर इन कलमात को कसरत से पढ़कर, ये जो स्क्रीन में दे रही हूँ ना, इन कलमात को आपने कसरत से पढ़ना है और अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को दे दें। बेशक अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाला है और वो बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। वो आपको ज़ाया नहीं होने देगा। बस शर्त यह है कि जुल्म आपकी तरफ से ना हो। और इस यानी कि इन कलमात का तर्जुमा है, ए अल्लाह, इन ज़ालिमों के हमले के सामने में मैं तुझे ढाल बनाता हूँ और अपने आप को इनके शर और नुकसान से तेरी हिफाजत में देता हूँ या देती हूँ। ए अल्लाह, इनके शर और नुकसान से जिस तरह तू चाहे मुझे काफ़ी है। यानी कि अल्लाह ताला के सिवा हमें कोई ना बचा सकता है और ना ही किसी मुश्किल से निकाल सकता है। यानी मुझे तेरे अलावा किसी की ज़रूरत ना रहे। तो ये थी आज यानी कि बात कि हमें अल्लाह ताला को अपना कारसाज बनाना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन कारसाज भी अल्लाह ताला है, हमारी हिफाजत भी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं अच्छी कर सकता। तो ये शाम का वक्त हो जा रहा था, तो परिंदे अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो ये सीन इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना खूबसूरत होता है, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं ये। पहले सुबह सूरज तुलू होता है और फिर अपने मुकर्रर टाइम पे सूरज गुरूब हो जाता है। कोई निज़ाम दुनिया का ऐसा नहीं जो अपने वक्त पे हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है। परिंदे भी अपने घरों को वापस लौटते हैं। तो फिर हम ये ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, हम ना चले गए यहाँ पे करीब ही एक क्लिनिक है, वहाँ पे हमने मेडिसिन लेने चले गए। तो वहाँ पे यानी कि टाइम इतना हो गया था, तो पहले हमें वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। पहले हमने वो ली। यहाँ मैं सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ जाके हमें कोई टाइम मिले या ना मिले। पहले उन्होंने हमारे हाथ में इतनी सारी लिस्ट थमा दी कि आपने ये पकड़ के ना वेट करना है। तो यहाँ पे मैं बस ना जा रही थी उनके पास, ये देखें ये रही लिस्ट इतनी बड़ी, ये थमा दी कि ये पकड़ें। बस मेडिसिन ली और वापसी का रुख किया। तो हमें भूख नहीं सताया। फिर खाना में बाहर से बस ये रोटी थी और साथ हमने फ़िश मंगवाई। तो रात को खाना नहीं बनाया, तो ये मैं निकाल रही थी। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि वो ज़ात वाहिद है, वो ज़ात वाहिद है जो हमें हर हाल में देती है। तो मैं आपको आज एक वजीफ़ा ना बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत बरकत रखी हुई है। और जो हमारे दुश्मन हमारे लिए तदबीरें करते हैं, उनकी भी ज़ेर कर देगा। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन या दुश्मनों की शरारतों और फितनों यानी कि कोई शरारतें करते हैं ना, और इनके जुल्म
यानी कि इनसे बहुत तंग है, तो वो इसमें मुबारक या कहार या जब्बार या मुज़म्मिल और या मुंतकीम इनका आप कसरत विर्द करें। अल्लाह ताला इसमें मुबारक के विर्द की बरकत से इसे ना सिर्फ दुश्मनों के जुल्म सितम से निजात करेगा, बल्कि इसे गैब से भी ऐसे इंतज़ाम फरमाएगा इसके दुश्मन या तो शरारतों और फितनों से बाज आ जाएंगे और या फिर राह रास्त पर आ जाएंगे या फिर हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों में से एक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उनको उनकी हरकतों से बाज करते और शैतान की शर से आपको महफूज करते, तो ये 4 इसमें आज़म है, इनको आपने बकसरत पढ़ना है। ये इसमें मुबारक और भी शर्त ये है कि आपने यकीन होना चाहिए या कहार या जब्बार या मुज़म्मिल या मुज़िल्लु और या मुंतकीम, ये आपने पढ़ना है। या मुज़म्मिल मेरे मुंह से निकल गया, या मुज़िल्लु, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर यकीन रख के आपने इनका वजीफ़ा करना है, इनका जिक्र करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। और यहाँ पे आप हमारा खाना बन गया और हम ना चाय पीने में बस मसरूफ़ होंगे। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।